अभी के इस संबोधन में आपने कहा कि सरकार संविधान से चलेगी और फिर आपने ही कहा कि ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है तो आपकी चलेगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ये देश संविधान से चलता है। दूसरा हमने कहा ऊपर से नीचे तक, हमने कार्यकर्ताओं के लिए कहा जो ऊपर से नीचे तक एनडीए के सरकार, तो एनडीए के सरकार में यदि कोई भी मेरे कार्यकर्ता को कहीं से कोई धमकाता है या कहीं से यदि मेरे कार्यकर्ताओं को चाहता है जो मनोबल को तोड़ कर रखे, तब मैंने कहा जो आप ऊपर से नीचे तक आप ही के एनडीए के सरकार, इसलिए आपको चलेगी ही, न्याय के साथ विकास होगा, कोई आपको धमका नहीं सकता। सरकार आपकी है केंद्र में और बिहार में, तो फिर आपके कार्यकर्ताओं को कौन धमकाएगा? आप समझ सकते हैं, कुछ हमने कुछ चर्चा किया था ना उभयचर प्राणियों का, हर जगह कुछ ना कुछ अफवाह होता है। किसी के दिमाग में यदि यह कहीं से आता है, जो अभी आपने देखा ना कहीं कहीं बिहार के अंदर छोटा छोटा कहीं घटना होता है, सरकार किसी को हो उस प्रकार के लोग जो है निरंतर कहीं ना कहीं शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन ये सरकार में न तो हम किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। अपराधी कितना बड़ा होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। इसलिए हमने कहा ये कहीं किसी को कोई धमकाता है, ये धमकी से नहीं, सुशासन से सरकार चलती है। सर, जन सुनवाई कार्यक्रम का ढाका में आयोजन था, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, किन मामलों पे ध्यान दिया गया है सर? आपने देखा हो कई विषय आया जन सुनवाई कार्यक्रम में, और हमको अच्छा यह लगा कि बहुत सा विषय ऐसा है यहाँ के निवर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी के द्वारा कितनी काम यहाँ पर की गई, जिस कारण छोटे छोटे बहुत सा विषय हो लोगों को जो है जन समस्या का समाधान हो चुका है। और जो विषय आया अब हमारे विभाग से भी आया, कुछ लोगों ने विषय उठाया जो अनुमंडल स्तर पर आवासीय विद्यालय और छात्रावास, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय छात्रावास की आवश्यकता है जो अनुमंडल स्तर पर नहीं है। अब हम लोगों ने तय किया है कि प्रखंड स्तर पर छात्रावास का निर्माण कराएंगे बिहार के 534 प्रखंडों में, और जिला स्तर पर ज्योतिबाई फूले बालिका छात्रावास की भी स्वीकृति हम लोग देना शुरू कर दी। तो उस कड़ी पर कुछ लोगों ने जब प्रश्न किया था तो हमने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि यहाँ के अनुमंडल स्तर पर छात्रावास के निर्माण के लिए प्रपोजल प्रस्ताव भेजो, और अपने निवर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी इसको लिख कर भेजेंगे, इनके प्रस्ताव के आधार पर उसको स्वीकृति कर देंगे ताकि यहाँ इसका निर्माण हो। सर, आप अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं, भारत सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया यूजीसी, उसमें कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया। अभी ओबीसी SC ST के जो छात्र है रोड पर है, प्रदर्शन कर रहे, धरना कर रहे, फिर से उस बिल को वापस ला रहे, क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा देश जो है संविधान से चलता, संविधान से बड़ा कोई नहीं, और कोर्ट जो है न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया पर किसी प्रकार का टिप्पणी कहीं से कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट जो निर्णय देती हो सभी को मानना पड़ता है। संतुष्ट है सर आप? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस बिल को रोक लगा दिया है तो उसे संतुष्ट हैं आप? मैंने क्या कहा, मुझे यह विश्वास है जो न्यायिक प्रक्रिया से संविधान से देश चलती है, और कोर्ट भी संविधान से हट कर नहीं जा सकते। राइट टू एजुकेशन के अधिकार सबों का है, चाहे शिक्षा का अधिकार ऊंचा हो या छोटा, उच्चतम शिक्षा का अधिकार हो। तो मैंने कहा संविधान में ही राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, हर आदमी को समानता के अधिकार, जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को जो है इस देश में अपनी आजादी संवैधानिक तरीका से जीने का अधिकार दिया। तो जो आपने जो विषय उठाया तो हमने कहा जो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट को भी वही करना होगा जो संविधान कहती है, नियम कहती है। लेकिन जो ओबीसी SC ST के छात्र है, प्रदर्शन करे, लगातार मांग कर रहे हैं, रोड पर है, लाखों छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनको डिटेन किया, थाने भी ले गए, उन लोगों को क्या कहें? मैंने क्या कहा आपको, जो कोर्ट से बड़ा कोई, संविधान से बड़ा कोर्ट कोई नहीं है, और कोर्ट में जो प्रक्रिया है तो कोर्ट पर इंतजार करना पड़ेगा। हाई सुप्रीम कोर्ट का विषय है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश स्पष्ट नहीं आ जा सकती है तब तक
उस पर कोर्ट के न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करना हम लोग उचित नहीं समझते।